नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत एक और वीडियो में विकी वीज़ा सर्विसेज की। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स जो ट्रैवल कर रहे हैं, उनको वहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है या इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं, न्यूज़ आ रही है कि स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया गया क्यूबेक से, मीन्स मॉन्ट्रियल से, मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट से। तो इसका क्या कंप्लीट सिनेरियो है, क्या आपको प्रिपरेशन करनी है बिफोर योर ट्रैवल और ड्यूरिंग योर ट्रैवल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला रीज़न है दैट इज़ कि आप जब इंटरव्यू आपकी कंडक्ट होती है, कुछ केसेस में आपसे IRCC जो एम्बेसी ऑफिसर वहाँ पे होते हैं वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जिसका कि आपको जवाब देना ज़रूरी है, और जो जवाब है वो सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। ये ना हो कि आपका जो IELTS है उसमें आपके बहुत ज़्यादा अच्छा बैंड स्कोर है, लाइक आपका IELTS 7 बैंड्स है, और आप जब इंग्लिश बोलोगे तो उनको कहीं ये डाउट हो जाए कहीं आपका जो IELTS है वो आपने एक बहुत ज़्यादा तैयारी करके या सिर्फ एक कुछ ट्रिक्स को लेकर किया है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है वो अच्छी होनी चाहिए। मींस आप अगर इंग्लिश के आपके बैंड 7 है तो आपको इंग्लिश भी 7 बैंड्स वाली आनी चाहिए। ये ना हो कि आपकी जो इंग्लिश है वो अच्छी नहीं है और आपके बैंड्स बहुत अच्छे हैं। तो आप बिल्कुल प्रिपेयर होके जाइए, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात, जब आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, जब आपकी इमिग्रेशन होती है तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि इतना 13-14 आवर्स की फ़्लाइट और उसके बाद इतनी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स बीच में, तो कहीं ना कहीं 3-4 दिन में स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं। अगर आप इंडायरेक्ट रूट ऑप्ट करते हैं तो उस केस में आप वैसे ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, और उस माहौल में जब आप वहाँ पे पहुँचते हो तो आप थोड़े से सहम जाते हैं, नई जगह पे जा रहे हो और डर भी जाते हैं। तो इस केस में आपने जो भी आंसर देना है कॉन्फिडेंट होके दीजिए। वो आपसे सिर्फ सवाल पूछेंगे, इसके अलावा वो ऐसी कोई भी क्वेरी नहीं करते हैं जिससे कि आपको सीधा डिपोर्ट कर दें। इसके अलावा आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स यूज़ हुए हैं वीज़ा फाइलिंग में, मैं बता देता हूँ। मेन फॉर्म, फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म, आपका स्टूडेंट क्वेश्चनर अगर आपका यूज़ हुआ है, आपकी क्लाइंट इंफॉर्मेशन, आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, आपका GIC सर्टिफिकेट, आपका मेडिकल, आपकी डिजिटल फोटोग्राफ, आपके एकेडमिक्स, आपके कॉलेज की फ़ी रिसिप्ट, ये सब डॉक्यूमेंट की आप एक प्रिंट कॉपी साथ में रखिए। आप अपनी मेल पे तो रखिए बट उसकी एक A4 साइज़ में कलर प्रिंट कॉपी रख दीजिए। ये ना हो कि आप वहाँ पर पहुँचो, आपके फ़ोन में नेटवर्क्स ना हो और आप वहाँ पे वेरीफाई ना करवा पाओ। इसलिए आप ये सब डॉक्यूमेंट अपने पास एक कॉपी रखिए, ताकि आप वहाँ पे एम्बेसी ऑफिसर को या फिर जो वहाँ पे ऑफिसर होते हैं उनको, आप इमिग्रेशन ऑफिसर को वो चीज़ दिखा सको कि ये आपकी LOA है, ये आपकी फ़ी रिसिप्ट है, ये आपके फाइनेंशियल्स हैं जो आपने लगाए थे अपने वीज़ा फाइलिंग में जब आपने वीज़ा फाइल किया था। सो क्रॉस कंफर्म वो चीज़ें हो जाए। इसके अलावा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है मेडिकल की वजह से। मेडिकल की वजह से जो डॉक्यूमेंट है, मींस जो आपका स्टडी फॉर्मेट है वो इनवैलिड शो होता है। उसके लिए आप, अगर आपका मेडिकल एक्सपायर हो चुका है तो आप एक अपफ्रंट मेडिकल करवा दीजिए और उसको वेब फॉर्म के थ्रू अपलोड कर दीजिए और उसका एक वीडियो बना दीजिए। येस, दिस इज़ डैम ट्रू, ऐसे ही करना है। आपने मेडिकल करवाया पैनल फिजिशियन से, अपफ्रंट मेडिकल, उसके बाद अपफ्रंट मेडिकल करवाने के बाद आपने उसको वेब फॉर्म के थ्रू अपलोड करते हुए इसका एक वीडियो बनाना है, सो दैट यू कैन शो कि आपने जो अपफ्रंट मेडिकल किया था आपने वो अपलोड कर दिया है और IRCC को इसका इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस रह जाता है अपने मेडिकल का। एंड मेडिकल के अलावा जो अगला प्रॉब्लम है दैट इज़ विद फंड्स। आपके पास, अगर आपको पता होगा, लास्ट ईयर क्यूबेक के स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया गया था ड्यू टू लेस फाइनेंशियल एबिलिटी। तो आपके पास फंड्स भी आप अकाउंट में रखिए, और जो फंड्स आपने यूज़ किए थे ड्यूरिंग योर एप्लीकेशन, एटलीस्ट उतना अपने फंड्स को मेंटेन रखिए, अदरवाइज़ वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। एंड इसके अलावा जो प्रॉब्लम आती है वो बिफोर योर क्लास स्टार्ट डेट, मीन्स यू कैन ट्रैवल बिफोर 30 days ऑफ योर क्लास स्टार्ट डेट। और आपकी क्लास ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास आज से 50 दिन बाद स्टार्ट हो रही है और आप 50 दिन पहले जा रहे हो। तो उस केस में आपको क्वेश्चन राइज हो सकता है कि आप इतना दिन पहले क्यों आ रहे हैं। तो 30 days पहले आप जा सकते हो, इससे पहले आप नहीं जा सकते हो। एज सच इनडायरेक्ट रूट का इतना प्रॉब्लम नहीं है, अनटिल अनलेस आप हर एक क्वेश्चन को आंसर कॉन्फिडेंट होकर कर पाओ। बस अपने साथ डॉक्यूमेंट्स रखिए, और हो सके तो अपने साथ GCK जो है वो लॉगिन करके रखिए फ़ोन में, और GCK का जो स्क्रीनशॉट है या फिर जो प्रिंट्स हैं वो लेकर जाइए, वो ज़्यादा आपको काम आएंगे। देन यू कैन शो योर मेडिकल इज़ वैलिड एंड योर डॉक्यूमेंट्स आर वैलिड ओवर GCK ऑल्सो। एंड ये सब चीज़ें तो हो गई। अब
जो मेन प्रॉब्लम है वो जब स्टूडेंट वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पे हो सकता है कि उसको किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सके। तो आप अपनी SOP अच्छे से पढ़िए। हो सकता है आपने अपनी SOP जो है वो खुद ना बनाई हो, आपके एजेंट ने आपकी हेल्प की हो SOP बनाने में, तो इस केस में आप अपनी SOP अच्छे से रीड आउट करें, अपना मेन फॉर्म अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जो आपका मेन फॉर्म है उसमें एक कॉलम होता है जहाँ पे लिखा होता है फंड्स अवेलेबल फॉर योर स्टडी। तो वो आपने ध्यान से देखना है कि वो कितने डॉलर जो है वो फिल किया है। उसका कोई एविडेंस नहीं होता है, वो जनरली एक कॉलम में होता है जो $10,000 $20,000 कुछ एजेंट्स जो है अपने तरीके से उस चीज़ को भर देते हैं। और वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, बट आपको वो चीज़ वहाँ पे पता होनी चाहिए। अगर आपको ऑफिसर पूछता है कि आपके पास कितने फंड्स अवेलेबल हैं फॉर योर स्टडीज़, देन यू कैन टेल कि इतने फंड्स हैं जो आपने मेन फॉर्म में एंटर किए हों। एंड इसके अलावा अगर आपकी कोई इमिग्रेशन हिस्ट्री है, रिफ्यूज़ल है, वट एवर, बी ट्रूथफुल अबाउट इट। और एक जनरल इंटरव्यू होता है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कॉन्फिडेंट होकर आपको वहाँ पर जवाब ही देने हैं। एंड जो कंसर्न है जो सामने आया है, जिस स्टूडेंट को वहाँ से रिपोर्ट किया है, जो न्यूज़ आ रही है, तो ये आ रही है कि वो अपना GIC सर्टिफिकेट वहाँ पे ऑनलाइन वेरीफाई नहीं कर पाए, या फिर GIC की जो उनकी ट्रांसफ़र है वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए कि उन्होंने GIC जो है ट्रांसफ़र किया है। इस केस में आपने क्या क्या एविडेंस लेकर जाने। द फर्स्ट एविडेंस, आपने जो अपनी GIC पेमेंट की है, चाहे वो वेस्टर्न यूनियन के थ्रू की है या फिर किसी भी थर्ड पार्टी पेमेंट के थ्रू आपने जो पेमेंट है वो की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो। बट आपको कैरी करना है अपना अकाउंट स्टेटमेंट जहाँ पे जो फीस है वो डिडक्ट हुई है, चाहे वो आपके अकाउंट से हुई हो, चाहे आपके पेरेंट्स के अकाउंट से हुई हो, चाहे आपके स्पाउस के अकाउंट से हुई है। आपने अपना स्टेटमेंट कैरी करना है जहाँ पे वो ट्रांजैक्शन है शो हो रही है। सेकंड वन, TT कॉपी मतलब स्विफ्ट कॉपी, वो आपको कैरी 100% करनी है। एंड थर्ड वन इज़ इन्वेस्टमेंट डायरेक्शन। एंड फोर्थ, आपको अपने अकाउंट के क्रेडेंशियल आपके पास होने चाहिए, वेब सिक्योर अकाउंट। अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ अपने एजेंट से लीजिए। आपके पास वेब सिक्योर अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बिना आप वहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। एंड GCK पे आपको वेरीफाई करना हो सकता है कि आपका जो मेडिकल है वो वैलिड है। अगर आपको ये सब चीज़ें आपके पास हैं देन देयर इज़ नथिंग टू वरी, आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो। कॉन्फिडेंट वे में आपको आंसर करना है। डिपोर्ट होने का रीज़न कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज आप उनके हर एक सवाल का बिल्कुल सही और कॉन्फिडेंट होकर जवाब दे रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, नथिंग टू वरी, जनरल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हो सकता है कि इस पे डिफरेंट जो व्यूज़ है हर एक पर्सन के हो। इन केस अगर आपको इस पॉइंट पे कोई ज़्यादा डिटेल्ड नॉलेज चाहिए देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी एनी टाइम, देन आई विल लेट यू नो कि कैसे कैसे चीज़ों को जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन हमने करना है for our journey. Thank you so much for watching this video. I hope you find this video useful. If you find useful, then don't forget to hit a like button and make sure to subscribe our YouTube channel Wiki Visa Services. Thank you so much.